आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो मौसम है गाये गाये बारिश भी हो रही है। आज तो मौसम बड़ा साफ़ सुथरा है और दरख्त पेड़ पौधे सब नहा धोकर बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरह दुल्हन दूल्हा के घर जाने के लिए तैयार होती है, इसी तरह ये दरख्त देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन है, कोई इधर तो गुबार नहीं है। ये जो मौसम है और आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से इसके शाखें निकल रखी हैं। तो ये मौसम होता है आपको अपने बाग बगीचे में, अपने घर में, अपने सिखन में, अपने गमलों में पौधा लाकर लगाने का, बीज लगाने का ये मौसम है। अगर इस मौसम में आपने नहीं लगाया तो फिर सर्दी का मौसम आएगा तो उसमें आप अगर लाकर लगाएंगे तो वो 2-3 महीने तक पौधे में किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता है। कई महीनों में अगर आप बाहर से लाकर पौधे लगाएं तो आपको इन पौधों में तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू होता है। चंद रोज़ के बाद ही आप देखेंगे कि उसमें नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। और छोटा सा पौधा लेकर आया था और 1 साल में इसका ग्रोथ आप देख रहे होंगे, माशाल्लाह। ज़रूर कहिएगा कितनी तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रखा है। इसी तरह इंजीर का पौधा है, बहुत ही ज़बरदस्त फल होता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, इसमें भी नई नई शाखें निकल रही हैं और तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। ये 7-8 महीना हुआ कि मैं इसको लाकर लगाया था कि अगर आपको अपने बाग बगीचे में, अपने गमले में, अपने घर में, अपने सिखन में कहीं कोई पौधा लाकर लगाने का कोई इरादा आपने किया है तो यही मौसम है, जल्दी करें और लाकर पौधा लगाएं। जैसा कि मैं ये देखें, ये एक नई चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये कटिंग करके, ये वो हमारा अनार का दरख्त है, उस अनार के दरख्त से कटिंग करके मैंने लाकर यहाँ पे लगा दिया था। कटिंग वहीं पे लगाया था, जब कटिंग कामयाब हो गई, उसमें फूल निकल, इसमें पत्ते निकलने लगे तो मैंने लाकर यहाँ पे लगा दिया। और आज मैं ये आम का दरख्त भी ला के लगाया हूँ यहाँ पे, ये आज लेकर आया हूँ। ये देखिए प्लास्टिक यहाँ इसका पड़ा हुआ है। तो ये कलमी आम का दरख्त है। कलमी आम का दरख्त लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई तो 2 साल में ये आम आपको देगा। और कलमी आम का की सबसे बड़ी शनाख्ती है कि ये देखें, यहाँ से इसके ऊपर ये पहले एक पौधा था, उस पौधे के अंदर किसी बड़े दरख्त के तने को काट कर लाकर यहाँ पे ये लगा दिया गया आपको पौधा लगाने का। अगर इसमें इस मौसम में आप नहीं लगाएंगे तो आप लेट हो जाएंगे, फिर बाद में जाकर लगाएंगे तो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बेमौसम लगाने से रिज़ल्ट नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मैंने पौधा लगाया था लेकिन 2-3 महीने तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। अगर आप जाके दिसंबर में लगाएंगे, दिसंबर में लगा देंगे, नवंबर में लगाएंगे, जनवरी में लगाएंगे तो उस पौधे में 2-3 महीने तक किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता है। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो मौसम है गाये गाये बारिश भी हो रही है। आज तो मौसम बड़ा साफ़ सुथरा है और दरख्त पेड़ पौधे सब नहा धोकर बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरह दुल्हन दूल्हा के घर जाने के लिए तैयार होती है, इसी तरह ये दरख्त देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन है, कोई इधर तो गुबार नहीं है। ये जो मौसम है और आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से इसके शाखें निकल रखी हैं। तो ये मौसम होता है आपको अपने बाग बगीचे में, अपने घर में, अपने सिखन में, अपने गमलों में पौधा लाकर लगाने का, बीज लगाने का ये मौसम है। अगर इस मौसम में आपने नहीं लगाया तो फिर सर्दी का मौसम आएगा तो उसमें आप अगर लाकर लगाएंगे तो वो 2-3 महीने तक पौधे में किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता है। तो ये जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, ये ऐसा महीना है कि इन महीनों में अगर आप बाहर से लाकर पौधे लगाएं तो आपको इन पौधों में तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू होता है। चंद रोज़ के बाद ही आप देखेंगे कि उसमें नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं चूँकि इस पर अमल पैरा होता हूँ, मैंने लाकर ये लगाया था। देखें माशाल्लाह से पिछले साल लगाया था, इस साल कितनी तेज़ी से इसमें ग्रोथ हुई है। उन दिनों भी ग्रोथ हुई थी। इसको मैं लाकर फरवरी के एंड में लाकर लगाया था पंजाब से। तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से, और छोटा सा पौधा लेकर आया था और 1 साल में इसका ग्रोथ आप देख रहे होंगे। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कितनी तेज़ी से इसमें ग्रोथ हो रखा है। इसी तरह आप देखें कि ये भी हमारा लेमन का पौधा है, माल्टे का है, इसमें भी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ है। और ये हमारा इसका क्या नाम है कि इंजीर का पौधा है, बहुत ही ज़बरदस्त फल होता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, इसमें भी नई नई शाखें निकल रही हैं और तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। ये 7-8 महीना हुआ कि मैं इसको लाकर लगाया था। ये सन 2000 में मैं ला के 2024 में लाकर लगाया हूँ इसको, और ये मार्च के महीने में गालिबन लगाया हूँ, मार्च या अप्रैल में या इसी तरह कुछ बहरहाल। तो इसमें भी तेज़ी से ग्रोथ है। तो ये बिल्कुल आप दिसंबर जनवरी इसमें ना लगाएं क्योंकि ये सर्दी का मौसम होता है, पौधे सोए हुए होते हैं, दरख्त सो जाते हैं, उसमें किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपने बाग बगीचे में, अपने गमले में, अपने घर में, अपने सिखन में कहीं कोई पौधा लाकर लगाने का कोई इरादा आपने किया है तो यही मौसम है।
जल्दी करें और लाकर पौधा लगाएं। जैसा कि मैं देखें आज यहाँ पे ये प्लास्टिक का यहाँ पे आपको नज़र आ रखा है, आपको यकीन आ गया होगा कि हमने कोई पौधा लाकर यहाँ पे लगाया है। ये नारियल का दरख्त है, इसको लाकर मैं आज यहाँ पे लगाया हूँ। तो एक का मैंने खड्डा किया, कम से कम 2 बाई 2 का खड्डा करना चाहिए, लेकिन मिट्टी इतनी नरम है और मैंने इतना खाद इसमें डाला है कि इसके रूट को फैलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ मिट्टी सख्त हो तो वहाँ कम से कम 2 बाई 2 का खड्डा करें, यानी 2 डीप भी करें और 2 इसी तरह आप साइडों से 2 बाई 2 का खड्डा लगाएं और उसमें आप बालू मिट्टी और सड़े हुए गोबर, जैसा कि हमने यहाँ पे जमा किया हुआ सड़े हुए गोबर लाकर डालें और लाकर, ताकि उसके रूट को फैलने फूलने की जगह मिल जाए। तो ये मैंने इसको आज लगा दिया है यहाँ पे। इसी तरह दीगर पौधे भी मैं लाकर लगाया हूँ, 4 पौधे आज लेकर आया था। ये देखें यहाँ पे मैंने फालसे का पौधा लाकर लगा दिया है। तो इंशाअल्लाह कुल आप देखेंगे कि ये सर्दी का मौसम आते आते इसमें काफ़ी ग्रोथ हो चुका होगा और उसके बाद फिर ये पौधे सो जाते हैं। तो ये देखें, ये एक नई चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये कटिंग करके, ये वो हमारा अनार का दरख्त है, उस अनार के दरख्त से कटिंग करके मैंने लाकर यहाँ पे लगा दिया था। कटिंग वहीं पे लगाया था, जब कटिंग कामयाब हो गई, उसमें इसमें पत्ते निकलने लगे तो मैंने लाकर यहाँ पे लगा दिया। और देखें इसके अंदर भी फूल आ गया है, यानी कि ये 5-6 महीना पहले कटिंग करके लगाया था, कटिंग में फूल आ गया, क्योंकि उसमें फूल आ रहे हैं। ये अपनी उम्र, ये शाख है पूरी कर चुका है, जिसकी वजह से अब इसमें फूल आ रहे हैं। ये भी लगाया है, लेकिन इसमें अभी फूल के आसार तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यकीनन ये आज नहीं तो महीने 15 दिन में इसमें ये फूल निकल कर आ जाएंगे। ये हमारा अनार का दरख्त है, कितने सारे फल लगे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन परिंदे आकर खा जा रहे हैं। वो इसलिए मैंने कपड़ों से छुपा दिया है कि ताकि परिंदे मुंह ना मारे, वरना जो ही पकने से पहले ही परिंदे इसके और मुंह मारते हैं। कितना फल तोड़ तोड़ कर गिरा रहे हैं। ये देखें, ये परिंदों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया हमारे फल को। ये छोटे छोटे फल है, तोड़ तोड़ के परिंदे गिरा दे रहे हैं यहाँ पे। अब इसका कोई इलाज मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े हो गए तो उसको तो मैंने यहाँ पे कपड़ों से छुपा दिया है। बहरहाल आज मेरा मौजू ये नहीं है, मौजू ये है कि आज आप अपने इसी महीने में जितने भी पौधे लगाने के बाहर से ला के लगा दें। ये मैंने फल से लगा दिया है और इसी तरह यहाँ ये अनार का लगाया था, देखें कितनी तेज़ी से पत्ते निकल रखे हैं। और आज मैं ये आम का दरख्त भी ला के लगाया हूँ यहाँ पे, ये आज लेकर आया हूँ। ये देखिए प्लास्टिक यहाँ इसका बड़ा हुआ है। तो ये कलमी आम का दरख्त है। कलमी आम का दरख्त लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई तो 2 साल में ये आम आपको देगा। और कलमी आम की सबसे बड़ी शनाख्ती है कि ये देखें, यहाँ से इसके ऊपर ये पहले एक पौधा था, उस पौधे के अंदर किसी बड़े दरख्त के तने को काट कर लाकर यहाँ पे ये लगा दिया गया। आप इसको देख रहे हैं, ये दूसरे एक शाख में दूसरा शाख यहाँ पे जॉइंट है। कलर से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये ग्रीन है और ये बिल्कुल ब्राउन है। तो ये इसका एक दूसरे के साथ इसको गोया मलहम पट्टी की गई है। फिर जब ये दोनों शाखें आपस में जुड़ गई हैं तो फिर उसके बाद उसको हटा दिया गया, वरना ये देखें यहाँ पे सर काटा गया है। पहले पौधे का सर काटने के बाद उसके बाद यहाँ छील कर इसके साथ इसको लगा दिया गया है। तो अब ये इसमें जान आ गई है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। एक जान बल्कि दो जान एक कालिब हैं, लिहाजा अब ये एक ही दरख्त है। तो इस तरह का कोई कलम वाला पौधा ला के लगाएं ताकि 2 साल में आपको उसमें से फल मिलना शुरू हो जाए। अगर सही तरीके से आपने उसकी आबियारी की है, उसमें सही ट्रीटमेंट किया है, सही तरीके से उसमें जो खाद पानी चाहिए उसको आपने दिया है। इसके अलावा मैं 2 पौधे और लेकर आया था और वो दोनों पौधों को मैंने, एक तो फूल का पौधा है वहाँ ला के लगा दिया है, वो आप देख रहे हैं फूल का हमारा पौधा वो दरख्त के करीब है, दीवार के करीब है, वहाँ पे ला के लगा दिया है। एक और पौधा मैं भूल रहा हूँ कि कहाँ लाकर मैंने उसको लगाया है, वो कौन सा पौधा था वो मैं अभी मेरे जहन में नहीं है। एक तो फालसे का है, एक नारियल का है, एक वहाँ फूल का है, एक और कोई ये पौधा लाकर मैं लगाया हूँ, लेकिन वो जहन में बात नहीं आ रही है कि वो कौन सा पौधा था और कहाँ लाके मैंने उसको लगाया है। बहरहाल जो भी हो, तो ये मौसम है आपको पौधा लगाने का। अगर इस मौसम में आप नहीं लगाएंगे तो आप लेट हो जाएंगे, फिर बाद में जाकर लगाएंगे तो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बेमौसम लगाने से रिज़ल्ट नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मैंने पौधा लगाया था लेकिन 2-3 महीने तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। अगर आप जाके दिसंबर में लगाएंगे, दिसंबर में लगा देंगे, नवंबर में लगाएंगे, जनवरी में लगाएंगे, तो उस पौधे में 2-3 महीने तक किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता है। जब ग्रोथ नहीं होता है तो फिर वो पौधा, उसमें वो जान नहीं रहती। तो इसलिए इन
महीनों में आप बिल्कुल ना लगाएं। आपको लगाना हो तो बेहतरीन मौसम है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें लगाएं। और अगर इसी तरह अगर लगाना हो तो फिर बारिश के, ये जो बारिश का मौसम है इसमें आप लगाएं, या फिर आप फरवरी और मार्च में लगाएं। तो वो सर्दी के बाद का जो महीना है उसमें तेज़ी से पत्ते निकलना शुरू होते हैं इन महीनों में, तो इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो हमें यकीन है कि आप लोगों ने मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो ज़रूर बिल ज़रूर, देर ना हो जाए, जल्दी करें और जो भी पौधा लगाना हो उसको लगाएं ताकि ये बर वक्त आपका पौधा लग जाए और उसमें तेज़ी से ग्रोथ हो। हमें यकीन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।